आज हम करने जा रहे हैं अपने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें देख लेते हैं। आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसमें पहला फार्मूला आपका वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था, आपका वर्क डन किसको बोलते हैं आप साइंस के लैंग्वेज में? जब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस में हो जाएगा, यानी कि आगे की तरफ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। वो क्या कहलाता है? आपका वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एस, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी निकालने का, जिसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर मास है, एम इज़ मास और वी आपकी क्या है, वेलोसिटी। वो फाइनल है, इनिशियल है। कई बार आपको क्या करता है, दो वेलोसिटीज़ दे देता है, फाइनल और इनिशियल। उस केस में आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक फाइनल का माइनस में काइनेटिक इनिशियल का, या अगर आपको पोटेंशियल दिया गया तो ऐसे ही पोटेंशियल का सेम। फोर्थ फार्मूला होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का, ई पी इक्वल्स टू एम जी एच, वेयर एम इज़ मास, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट जो आपकी उसके अकॉर्डिंग होगी क्वेश्चन के। फिफ्थ आपका आता है पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय में टाइम। अगर आपको पावर निकालनी है तो क्या करेंगे, एनर्जी अपॉन में टाइम या फिर वर्क डन अपॉन में टाइम। सिक्स्थ आपका आ जाती है एनर्जी निकालने का, सेम यहीं से पावर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में, पावर इनटू में टाइम। अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं अपने, जिसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कहते हैं, ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड। पोर्टर का मतलब होता है आपका बोझ ढोने वाला, जो होता है जो बोझा उठाता है। वो क्या करता है, लगेज का मतलब कोई भी सामान है वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई भी सामान ऑफ 15 kg यानी कि 15 किलो उसका वजन है। kg यानी कि किसकी यूनिट है, आपकी मास की, यानी कि 15 किलो आपको क्या दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, यानी कि इतना भारी है वो 15 किलो। एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब वो क्या करता है, उसको अपने सिर के ऊपर रखता है, जो कि उसके ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से, ग्राउंड से लेके सिर तक की कितनी है, 1.5 मीटर दूरी है। यानी कि क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया, एस दिया गया आपको। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। हमें ये बताना है कि कितना उसने वर्क डन किया है लगेज को उठाने के लिए, यानी कि उस सामान को उठाने के लिए कितना उसने वर्क डन करा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक उसका सर है, ये उसने क्या करा हुआ था, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, 15 किलो का ऑब्जेक्ट था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 1.5 मीटर। सिर तक का डिस्टेंस है ये, ठीक है। उसने अपने सिर पे रख लिया है 15 किलो वेट। क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन निकालने का भी फॉर्मूला देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया गया आपको, अब आपको पता है ये कितना दिया रखा आपको, 15 इंटू में 1.5 जो उसका डिस्टेंस था। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। इधर से आप करेंगे 5 2 10, 5 3 15, 15 3 45, 45 अपॉन 2। आप इसे कंप्लीट करेंगे तो कितना वर्क डन आ जाएगा आपका, 225 जूल। अब वर्क डन की यूनिट आपको क्या होती है, हमने पढ़ा था जूल, ठीक है। सेकेंड हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उसका मास आपको दे रखा है, वजन दे रखा है 15 kg। अब वो क्या करता है, चलने आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी की यूनिट। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है उस ऑब्जेक्ट की। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई के क्या पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम क्या है, मास, और वी क्या है आपकी वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है आपको 15 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4। अब ये नहीं कह रहा कि ये इनिशियल है या फाइनल है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिमिलर एक वेलोसिटी दी गई है तो फॉर्मूला सीधा लगाया आपने, मास 15 kg, वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना 15 मल्टीप्लाई वेलोसिटी आपकी 4 इंटू 4, 2 से ये कैंसल, 2 15 टू 30, 30 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 120 जूल। हमने पढ़ा था वर्क और एनर्जी की ऐसे यूनिट क्या होती है आपकी, सेम जूल। चाहे वो कोई सी भी टाइप की एनर्जी हो, केमिकल हो, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, सबकी यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। कितनी है उसको काइनेटिक एनर्जी लगी, उसको ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में 120 जूल की। आगे हम देखते हैं
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको कितना दे रखा है, 20 kg का दे रखा है, ठीक है। जब उसने चलना स्टार्ट किया, यानी कि जब हमने धक्का देना स्टार्ट किया, कितनी वेलोसिटी थी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। घटते घटते जब अब वो आगे धक्का दे के आगे चला गया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, 20 kg मास तो सेम रहेगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी आपकी कहाँ तक, 2 मीटर पर सेकेंड तक। हमसे क्या पूछता है, वर्क डन निकालना है हमें, कितना यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना उसने वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मास कितना दे रखा आपको, 20 kg। अब आपको पता है कि दो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला था, फाइनल माइनस में इनिशियल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, कौन सी एनर्जी, यानी कि अब मोशन में है ऑब्जेक्ट, मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कई बार आपको देगा नहीं कि आपको कौन सी एनर्जी है, ठीक है, आपको पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जब आप लेके जाएंगे तो मोशन में ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो जा नहीं सकता, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल का फॉर्मूला लगाया, हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस में इनिशियल वाले को हमने u मान लिया, जैसे आप u इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, v फाइनल, ऐसे ही हमने यहाँ पे v और u मान लिया। अब यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, हाफ m कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा आपका v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, हाफ इंटू में मास कितना दे रखा आपको 20 kg, और वेलोसिटी कितनी है आपकी फाइनल आपके 2 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 से चलना स्टार्ट किया था, आखिर में कितनी होगी 2, यानी कि फाइनल कितनी आपके 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इधर से आप इसको काटोगे कितना 10, इधर से आपने 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 25, इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -210 जूल। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपका वर्क डन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है सीधा जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है तो उस डायरेक्शन में क्या होती है, पॉजिटिव वर्क डन। बट अगर क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी हो, फोर्स इधर लगा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा उस केस में, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। इसलिए नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वर्क डन हमने कौन सी डायरेक्शन में किया, आपका जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुई है आपके, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ आपका न्यूमेरिकल है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, जब भी आपको क्या करेगा, कई बार आपसे कहता नहीं है कि कौन सी एनर्जी निकालनी है, जहाँ पे भी आपको हाइट दिख जाए, हाइट का मतलब है आपको उस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, मास आपको मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, अब वो पड़ा हुआ है ग्राउंड से, ठीक है। यहाँ पे उसका मास कितना दे रखा है आपको 10 kg, और कितनी हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है आपकी 6 मीटर। आपको एनर्जी निकालनी है, कौन सी एनर्जी, अब हाइट बोला हुआ है तो हाइट के लिए कौन सी एनर्जी लगाते हैं, आपको जहाँ भी हाइट दिख जाए आप आंखें बंद करके क्या करेंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, वेयर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है आपकी हाइट। मास कितना है आपके पास 10 इंटू जी की वैल्यू आपके पास 9.8, या फिर अप्रोक्स हम कितने लेते हैं 10, 9.8 लगाई हमने, पॉइंट हटाया नीचे 10 इंटू में हाइट कितनी है आपके पास 6 मीटर, 10 से 10 कैंसिल आउट, 98 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 588 जूल, यानी कि उसको उठाने में कितनी एनर्जी लगी, उसको 588 जूल की एनर्जी लगी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक ले जाने के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर हार टू 60 किलोमीटर पर हार इफ़ मास ऑफ कार इज़ 1500 kg। ये क्या कहता है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर एक कार है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई है, 1500 किलो उसका वेट है, और 30 किलोमीटर जब उसने चलना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी थी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी होगी आपकी 60 किलोमीटर पर हार होगी। अभी जब भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें तो मीटर पर सेकंड में दिया गया था, यहाँ पे आपका किलोमीटर पर हार में दिया गया है। इसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका क्या होता है 1 किलोमीटर में कितने 1000 किलोमीटर, और अपॉन में 1 हार में कितने सेकंड आपके
360, ठीक है। मास कितना 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर हार, फाइनल आपके 60 किलोमीटर पर हार। अब यहाँ पे इनिशियल फाइनल दिया गया तो फॉर्मूला कौन सा, फाइनल माइनस इनिशियल वाला। सबसे पहले फाइनल निकालो और इनिशियल निकालो, फिर क्या करेंगे हम माइनस। सबसे पहले यू आपका किलोमीटर पर हार में चेंज किया, 30 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने 1000 अपन में 1 हार में सेकेंड 360। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड में अब ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। फाइनल को चेंज किया सेम 60 किलोमीटर पर हार को चेंज करेंगे सेम 60 × 1000 अपॉन में 360 कितना आ जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यहाँ से हाफ mu² यानी कि अभी इनिशियल वाली निकाल रहे हैं हाफ। मास कितना है आपके पास 1500 इंटू में यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 25/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यू का स्क्वायर बोला आपको। आप इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 250 अपॉन में 3 जूल, यानी कि इतनी जूल की एनर्जी है कितने जब उसने इनिशियल पे था वो, ठीक है, इनिशियल पे थी वो कार। फाइनल के सेम हाफ mv², हाफ इंटू में मास की वैल्यू 1500 इंटू में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 50/3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल की निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की पहुँचने की। तो आप क्या करेंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे, दोनों में से आपने माइनस किया तो कितना आ गया आपको 156250 जूल की एनर्जी लगी। यानी कि एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इतना वर्क डन किया उस कार ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ये हमारा केवल इसमें क्या चेंज करेगा, आपको किलोमीटर पर हार में देगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 1 किलोमीटर में 1000 और 1 हार में कितने सेकंड 360। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आपकी किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड्स में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है आपको 12 kg, एक सर्टेन हाइट पे है, यानी कि मान लीजिए एक सर्टेन हाइट यानी कि एक सिमिलर से हाइट है, यानी कि कुछ ऊंचाई पर है। इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है ग्राउंड से लेके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट निकालनी है। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और मास दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, अब तो इसमें दे रखा है इसने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी 480 जूल, मास कितना है आपके पास 12 kg। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे आप mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है आपको 480 जूल इक्वल्स टू मास कितना है आपके पास 12 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपको निकालनी है 480 अपॉन में 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप 120 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 0 से 0 कैंसल 12 4 जो 48। हाइट कितनी आ गई, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है आपकी 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर की हाइट पर वो ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है ग्राउंड से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि न्यूमेरिकल है आपका, ये आपका पावर से रिलेटेड है। ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। मान लीजिए ये स्टेयर्स हैं, एक लड़का है, उसका वेट कितना है, मास दे रखा आपको 50 kg, वो भाग के चढ़ना स्टार्ट करता है इन सीढ़ियों के ऊपर, 45 स्टेप लेता है वो कितने सेकेंड में 9 सेकेंड में 45 स्टेप ले रहा है वो, ठीक है, 45 स्टेप्स लेगा। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर, अगर ये क्या कहता है प्रत्येक की हाइट कितनी है एक स्टेप की आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो हमें पावर निकालनी है उसकी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है एनर्जी अपॉन में टाइम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास आपको दे रखा है 50 kg, टाइम कितना है आपके पास 9 सेकेंड, जी की वैल्यू आपके पास 10 और पावर हमें निकालनी है। पावर का फॉर्मूला लगाया एनर्जी अपॉन में टाइम। सबसे पहले अब हाइट दे रखी है, अब आपको पता है हाइट क्या करेंगे, टोटल हाइट निकालेंगे। टोटल हाइट कैसे निकालते हैं, टोटल हाइट आप कैसे निकालेंगे, जितने उसने स्टेप्स चले, कितने स्टेप्स थे आपके 45 स्टेप्स चले थे, और एक स्टेप कितने मीटर का था आपका 15 मीटर का, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 45 × 15 65, ठीक है 65। अब ये सेंटीमीटर में 65 अपॉन में 100 क्या करा 6.75 मीटर आपका यहाँ से कितनी आ गई आपकी टोटल हाइट। अब हमें क्या भी निकालनी है, हाइट दे रखी है, पावर भी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हाइट दे रखी है आपको, ठीक है।
जहाँ पे हाइट देगा आपको उस केस में पोटेंशियल एनर्जी तो ज़रूर से निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी मास कितना है आपके पास 50 इंटू में g आपके पास कितना है 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है आपके पास, हाइट टोटल हाइट कितनी आई है आपके पास 6.75। अब इसका पॉइंट हटाया कितना 100, अब इसका पॉइंट ही हटाया था हमने, ठीक है, मीटर्स में ही था ये आपका, ये आपने क्या करा पॉइंट हटाया 6.75 का पॉइंट हटाया, नीचे 100, इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3375 जूल। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आई है 3375 जूल, क्योंकि हमें एनर्जी भी निकालनी थी साथ में, ठीक है। अब एनर्जी कौन सी एनर्जी लगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, इसलिए हमने कौन से निकाली पोटेंशियल, क्योंकि आपकी हाइट दी गई थी। अब क्या निकालना था हमें, पावर निकालनी थी, उसकी पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी कितनी आई आपकी 3375 अपॉन में टाइम कितना था आपके पास 9 सेकेंड। इससे आप काटेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी 375 वाट, यानी कि आपके पास कितनी पावर लगी उसको यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में 375 वाट। वाट है तो पावर की यूनिट आपको पता है क्या होती है, वाट होती है। आगे हम देखते नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। अब ये न्यूमेरिकल आपके वाट आवर वाले से रिलेटेड है, जो हमने किलो वाट आवर आपकी यूनिट पढ़ी थी, एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट के बीच में रिलेशन। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड 1500 वाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसको रेट किया जाता है 1500 वाट। अब वाट दे रखा है, अब आपको नहीं पता चलता कई बार कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आप उसकी एसआई यूनिट से पता लगाएंगे कि आपसे क्या पूछा गया और क्या आपको दिया गया। वाट दे रखा है यानी कि क्या दे रखा है आपको, पावर लिखा 1500 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स, यानी कि एक हीटर है उसको चलाया जाता है, उसकी पावर कितनी दे रखा है 1500 वाट। और ये पूछता है हमसे कितनी एनर्जी लगेगी अगर हम उसको 10 घंटे लगातार चलाएंगे। क्या पूछता है, एनर्जी पूछता है, एनर्जी। टाइम कितना दे रखा आपको 10 आवर्स का, पावर निकालनी है हमें, ठीक है। पावर से क्योंकि हम फॉर्मूला लगाते हैं, वैसे तो हमें एनर्जी निकालनी है, बट यहीं से एनर्जी का फॉर्मूला आता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर आपको कितनी दे रखी है 1500 वाट इक्वल्स टू एनर्जी आपको निकालनी है, टाइम कितना दे रखा आपको 10 आवर। अब क्या करेंगे 10 आवर से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एनर्जी इक्वल्स टू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपका 15,000 आपकी वाट आवर कितनी आ गई आपकी, इतनी एनर्जी लेता है जब उसको 10 घंटे हम लगातार चलाएंगे। अभी किस में है, वाट आवर में है। अब क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है। 15,000 अपॉन में किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था किलो वाट मतलब 1000 के इक्वल, ठीक है। 1 किलो वाट इक्वल्स टू किसके होता है 1000 के इक्वल। 15,000 अपॉन में 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितनी आ गई 15 किलो वाट आवर की एनर्जी लेगा जब उसको हम 10 घंटे लगातार चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है, फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। अभी हमसे एनर्जी पूछता है किलो वाट आवर के अंदर, जब हम एक मान लीजिए कोई भी डिवाइस है, 4 डिवाइस है इलेक्ट्रिकल के, आप उन चारों को एक साथ चलाएंगे जिनकी पावर आपको 500 वाट दे रखी है, 10 घंटे लगातार चलाई जाती हैं। उसके हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स, पावर आपके पास कितनी है 500 वाट। अब हमें क्या निकालनी है, चारों डिवाइस की पावर निकाल रही है, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस। अब चारों डिवाइस के निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों के पावर निकालने के लिए 4 इंटू में जितनी एक की पावर है 500 वाट, 4 इंटू 500 कितना आ गया आपका 2000 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है न्यूटन्स में होता है ये वाली, तो पावर किस में आएगी आपकी, वैसे तो हम वैसे कहते हैं वाट में होती है, बट ये इसकी फोर्स आई है, ठीक है, वो किस में न्यूटन्स में। पावर का फॉर्मूला लगाया आपने, एनर्जी अपॉन में टाइम, पावर कितनी थी आपके पास, टोटल पावर चारों डिवाइस की कितनी आई आपकी 2000 न्यूटन इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम आपके पास कितना है 10 आवर्स का। एनर्जी आप निकालेंगे यहाँ से 2000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 20,000 की एनर्जी ली उन्हें जब चारों को एक साथ चलाया गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है किलो वाट आवर में एनर्जी पूछी गई है। किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू 20,000 अपॉन में 1000, क्योंकि 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1000, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो अगर आपको नहीं ये समझ आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं वर्क एंड एनर्जी वाले,
20,000 अपॉन में 1000, 30 से 30 कैंसिल, कितना आ गया आपका 20 किलोवाट आवर की एनर्जी ली, यानी कि 20 यूनिट्स उसने खर्च करी जब उसको क्या करा, हमने 4 डिवाइसेस को लगातार चलाया 10 घंटे के लिए। तो उसने कितनी एनर्जी ली आपकी 20 यूनिट्स, यानी कि 20 यूनिट्स आपके मीटर में आएंगे अगर आप क्या करेंगे, उनको 10 घंटे तक लगातार चलाएंगे। यहीं पे हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।